टॉपिक है वो है थ्योरीज अबाउट द क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स। कि हमारे जो यूनिवर्स है वो कैसे वजूद में आई है, ऐसी कौन कौन सी थ्योरीज आई हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है ओल्ड थ्योरी। ये हमें क्या कहती है, इसका आइडिया हुआ ठीक है इन द 17th सेंचुरी के अंदर। पीपल लोगों को बिलीव था दैट यूनिवर्स है वो वाज स्टैटिक, मतलब नॉट मूविंग है। दूसरा ये कि इसका कोई एंड हो ही नहीं सकता। और तीसरा पॉइंट ये कि नेवर चेंज्ड। तो ये हमारे पास इसकी क्या है, ओल्ड थ्योरी है। ठीक है, अगर आप इसे सिंपल एग्जांपल से देख लो तो पीपल थॉट द यूनिवर्स वाज लाइक अ फिक्स पिक्चर दैट ऑलवेज स्टेड द सेम। ऐसी फिक्स पिक्चर है ठीक है, जो आपके घर में भी होती है। ठीक है, और ये लोगों का व्यू था ठीक है कि हमारे जो यूनिवर्स है वो एक स्टैटिक है, इनफिनाइट है और कभी भी तब्दील नहीं हो सकती। ठीक है, ये हमारे पास ओल्ड थ्योरी थी। सेकंड आती है हमारे पास न्यू थ्योरी, जो कि है आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ द टेलीस्कोप। टेलीस्कोप जब साइंटिस्ट ने इन्वेंट कर लिया तो फिर साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया ठीक है, ऑब्जर्व दैट द यूनिवर्स वाज चेंजिंग। यूनिवर्स चेंज हो रहा है और फैल रहा है, एक्सपेंड कर रहा है। फिर हमारे पास एक नई थ्योरी आ गई जिसको कहते हैं हम बिग बैंग थ्योरी का नाम देते हैं, जो कि बहुत ही पॉपुलर है। इसमें क्या होता है, the Big Bang theory states the universe began from a very hot, very dense point called a singularity and expanded rapidly. What does it means? इसका मतलब है कि हमारा जो यूनिवर्स था ना, शुरू में बहुत ही ज्यादा गर्म था ठीक है, बहुत डेंस था, जिसको इसने नाम दिया क्या चीज, सिंगुलैरिटी का नाम दिया, और फिर बहुत ही जल्दी से फैल गया। इम्पोर्टेंट फैक्ट इसके ये है कि यूनिवर्स वाज क्रिएटेड अबाउट 13.8 मिलियन ईयर्स अगो, नंबर वन। और ऑल्टर कुछ किताबें जो कहती हैं कि 15 से 20 बिलियन ईयर्स भी ये लिखा हुआ है ठीक है, बट द एक्सपेक्टेड जो है ना, एक्सेप्ट से किया गया वो कौन सा पॉइंट है, वो है 13.8 बिलियन ईयर्स। अगर हम इसे आसान अल्फाजों में देखें ठीक है, तो हमें समझ में आता है कि जो शुरू में हमारी जो पूरी कायनात थी वो एक बहुत ही छोटी सी जगह में थी ठीक है, लेकिन इस छोटी सी जगह को क्या नाम दिया गया, सिंगुलैरिटी का नाम दिया गया। और सिंगुलैरिटी होता क्या है, इसका मतलब है जैसे एक बहुत ज़्यादा गर्म थी ठीक है, हमारी यूनिवर्स जो थी ठीक है, बहुत ज़्यादा फिर डेंस भी थी, और फिर पूरा जो यूनिवर्स था इसी के अंदर मौजूद था। फिर क्या हुआ ऐसा कि ये कैसे हमारा यूनिवर्स है वजूद में आया। ठीक है, तो बिग बैंग के बाद क्या हुआ, तो यूनिवर्स एक्सपेंड होना शुरू हो गया, और जितना एक्सपेंड हुआ उतना ठंडा होता गया, और जो एनर्जी मैटर और जो एंटी मैटर में फिर तब्दील हो गया। फिर बाद में ऐसा हुआ कि जो मैटर था और जो एंटी मैटर था वो आपस में टकराए, और फिर ज़्यादातर उसमें से ख़त्म हो गया मटेरियल। फिर जो थोड़ा सा मैटर बचा, उसी मैटर से जो था बाद में स्टार्स, प्लैनेट्स, गैलेक्सी और फिर हम सब बने। यहाँ पर इसके स्टेप्स दिए हैं, जैसे एवरीथिंग वाज इनसाइड अ सिंगुलैरिटी, के अंदर थी सब चीज़ें। फिर एक ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ, फिर यूनिवर्स स्टार्टेड एक्सपेंडिंग। फिर फोर्थ स्टेप में ये कि एज इट एक्सपेंड इट कूल डाउन। और स्टेप नंबर 5 में एवरी एनर्जी चेंज हो गई, किसके अंदर, मैटर के अंदर और एंटी मैटर के अंदर, मतलब एवरीथिंग जो भी चीज़ थी वो तब्दील हो गई, किसके अंदर, मैटर के अंदर और एंटी मैटर के अंदर। वही बात है, स्टेप नंबर 6 में क्या हुआ, मोस्ट मैटर और जो एंटी मैटर डिस्ट्रॉयड ईच अदर, आपस में टकराए और ख़त्म हो गए मैक्सिमम। लेकिन कुछ मैटर जो बच गया सर्वाइव्ड। और फिर स्टेप नंबर 8 में जो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स फिर बने। और स्टेप नंबर 9 के अंदर देखिए हाइड्रोजन और हीलियम न्यूक्लियाई फर्स्ट हमारे पास थे, जो कि लाइक वजूद में आए। फिर स्टेप नंबर 10 में क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है उन्होंने ज्वाइन किया किसे, न्यूक्लियाई को, टू फॉर्म एटम्स। फिर इलेक्ट्रॉन जो थे उन्होंने ज्वाइन किया न्यूक्लियस को, न्यूक्लियाई को, तो फिर हमारे पास एटम्स वजूद में आए। और स्टेप नंबर 11 में क्या है, जो क्लाउड्स बने, किसके, हाइड्रोजन के और हीलियम के। और फिर इन्होंने मिलकर क्या बना दी, हमारे पास स्टार्स और गैलेक्सी। अगर आप इजीली इसे देखना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या था, सिंगुलैरिटी के अंदर ठीक है, फिर बिग बैंग ठीक है, फिर एक्सपेंशन हुई, फिर कूलिंग, फिर एटम्स, फिर स्टार्स, फिर गैलेक्सी, और फिर हमारे पास यूनिवर्स वजूद में आ गया ठीक है, जिसमें हम एग्जिस्ट करते हैं। इसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ गैलेक्सी। अब गैलेक्सीज कैसे वजूद में आए, तो गैलेक्सी फॉर्म्ड फ्रॉम ह्यूज क्लाउड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम के क्लाउड से गैलेक्सी हमारे पास आ गई। और जो ग्रेविटी है पुल्ड करती है इन्हीं गैसेस को इकट्ठा टुगेदर एंड फॉर्म, फिर क्या हमारे पास बन गई, स्टार्स और गैलेक्सीज। लाइक एग्जांपल आप देख सकते हैं, लाइक ड्रॉप्स ऑफ वाटर ज्वाइनिंग टुगेदर टू फॉर्म अ लार्जर वाटर बॉल। सही है। ये वही वाला पॉइंट आ गया जो हमने ऊपर पढ़ा था ठीक है, जो एज होती है, एज ऑफ यूनिवर्स जो कि की जाती है अप्रोक्सीमेटली, जो कि मानी जाती है वो 13.8 बिलियन ईयर्स एज है।
और ये एमसीक्यूज के लिए भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो है हमारे पास कि कैसे हाउ साइंटिस्ट, कैसे साइंटिस्ट डिटरमिन करते हैं द एज ऑफ द यूनिवर्स।